हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल एटेक स्टडी पर। आज हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, अध्याय 11 एल्कोहल, फिनाइल और ईथर, जो पार्ट नंबर 6 है। क्या है? पार्ट नंबर 6 है, ठीक है। और एक चीज़ समझिए, ठीक है, इसमें 5 वीडियो आपको पढ़ा दिए गए हैं। 5 वीडियो आपको प्ले लिस्ट में मौजूद है, वहाँ पर जाइए और देख लीजिए, ठीक है। वो देख कर आएंगे, यहाँ पर देखेंगे तो बेहतरीन समझ में आएगा, और नहीं देखेंगे तभी बेहतरीन समझ में आएगा, ऐसा नहीं कि नहीं समझ में आएगा, ठीक है। अब एक चीज़ समझिए कि आज हम क्या पढ़ेंगे, ठीक है। हम बता रहे थे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के निर्माण की विधियाँ, ठीक है। तो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल के निर्माण की विधियाँ में, ठीक है, आज हम पढ़ेंगे, ठीक है, एल्डिहाइड से, ठीक है। एल्डिहाइड से किस प्रकार हम मोनोहाइड्रिक एल्कोहल बनाएंगे। तो एल्डिहाइड के अपघटन क्या है, अपघटन द्वारा, ठीक है। यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, एल्डिहाइड के अपचयन द्वारा, एल्डिहाइड के अपचयन द्वारा, ठीक है। हेडिंग क्या है हमारा, एल्डिहाइड के अपचयन। अब एल्डिहाइड का आप सोच रहे हैं सर एल्डिहाइड का फॉर्मूला तो हमको मालूम है नहीं। तो एल्डिहाइड का एक ग्रुप होता है CHO ग्रुप। ये क्या है, एक प्रकार का ग्रुप है। कौन सा ग्रुप? CHO ग्रुप। इसी को एल्डिहाइड बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? एल्डिहाइड। इसे क्या बोलते हैं? एल्डिहाइड बोलते हैं। अब इसका जब आप क्या करेंगे, अपघटन करेंगे, ठीक है, यानी अपचयन, ठीक है। जब अपचयन करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, एल्कोहल प्राप्त हो जाए। तो इसमें हम लिखते हैं लैंग्वेज, ठीक है, कि जब जब एल्डिहाइड का अपचयन करते हैं तो एल्कोहल प्राप्त होता है। क्या होता है कि जब एल्डिहाइड का आप क्या करेंगे, अपचयन करेंगे, ठीक है। एल्डिहाइड का क्या करेंगे, अपचयन करेंगे, तो क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, एल्कोहल मिलेगा। तो देखिए कितना आसान है, हम बनाते हैं, चलिए। अपचयन हम लोग साथ में मिलकर करते हैं। आप लोग भी कलम और पेन, क्या है, जो भी चीज़ है आपके पास, ठीक है, पेंसिल, जो भी चीज़ है, उसको कॉपी को ले लीजिए। रॉफी है तो रॉफी को ले लीजिए। कुछ नहीं मिल रहा है तो क्या करिए, एक पेज को फाड़ा है, पेज फाड़ा हुआ है, पेपर है, उसको ही ले लीजिए, ठीक है। यानी कुछ भी ले लीजिए। नहीं कुछ मिल रहा है तो कॉपी कलम कुछ नहीं है तो क्या कीजिए, जमीन पर बैठ जाइए और क्या कीजिए, एक लकड़ी, लकड़ी कहते हैं ना, जो डंडल होता है, उसी को ले लीजिए, वही को लिखना चालू कर दीजिए, ठीक है। इधर देखो कि हम लोग क्या करते हैं कि एल्डिहाइड का अपचयन करते हैं तो एल्कोहल प्राप्त होता है, ठीक है। तो एल्डिहाइड यहाँ पे लेते हैं कौन, एक एल्डिहाइड ले लेते हैं CHO। देखिए इसमें एल्डिहाइड ग्रुप दिख रहा है, इसे बोलते हैं फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड ये किसका सूत्र है, फॉर्मल्डिहाइड। इस फॉर्मल्डिहाइड का क्या कर देते हैं, अपचयन कर देते हैं, ठीक है। क्या कर देते हैं, अपचयन, ठीक है। तो क्या होगा, फॉर्मल्डिहाइड का जब अपचयन करेंगे तो हमारा क्या होगा, एल्कोहल प्राप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एल्कोहल प्राप्त हो जाएगा। एक काम कीजिए कि जब इसका अपचयन करते हैं, अपचयन के माने, अपचयन का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन का जोड़ना। तो जब हाइड्रोजन को जोड़ेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, कन्फर्म है कि क्या मिल जाएगा, एल्कोहल मिल जाएगा। तो यहां से देखिए, चलिए इसको थोड़ा हम इस तरह लिखते हैं। इसका नाम आप लोग लिख लिए होंगे, तो लिख लिए होंगे, तो इसको मिटाते हैं, थोड़ा इसको चेंज करते हैं, ठीक है। ऐसे सी, ऐसे यच, यच और सी और ओ, देखिए यही तो है, यच सी एच ओ। इसे को तो बोलते हैं फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड ये क्या है, फॉर्मल्डिहाइड। इस फॉर्मल्डिहाइड का जब हम लोग अपचयन करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर एक एच आकर जुड़ जाएगा और एक एच इस बांड के साथ, ये पाई बांड टूटेगा तो इसके साथ एक एच जुड़ जाएगा, इस प्रकार, ठीक है। यानी कि जो दो हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन क्या होंगे, एक हाइड्रोजन, ये डबल बांड है ना, तो इसके साथ एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा और इसके साथ एक हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर, ठीक है, क्या बन जाएगा, CH3 और OH। देखिए यही तो बना। अगर हम इसको क्या करें, अच्छे ढंग से लिख दें तो CH3 और OH बन जाएगा, ठीक है। ये क्या है, मेथिल एल्कोहल। ये क्या है, मेथिल एल्कोहल बना। देखिए अगर नहीं आ रहा हो तो एक बार ध्यान से देखिए, अगर नहीं आता है ना तो वीडियो को एक बार पीछे कर
देख लीजिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या होता है, हमने क्या किया, ये फॉर्मल्डिहाइड है ना, चलिए इसको हम इस तरह लिखते हैं CHO के रूप में, CHO। देखिए इसमें 2 H है ना C के साथ जुड़े, तो एक C को हम क्या करेंगे, इसमें जोड़ देंगे, ठीक है, तो बन जाएगा CH3। इसमें एक O है ना, इधर एक H है, तो दोनों आकर यहाँ पर जोड़ जाएंगे, तो बनेगा क्या हमारा, मेथिल एल्कोहल। देखिए इसमें काउंट कीजिए, एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 2 4 हाइड्रोजन, 2 3 1 4 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एक है तो ऑक्सीजन इसमें भी एक है, कार्बन एक है तो कार्बन भी एक है। तो इस प्रकार क्या कर सकते हैं, फॉर्मल्डिहाइड का, एल्डिहाइड का अपचयन करके क्या बना सकते हैं, एल्कोहल बना सकते हैं। तो ये पहली बात। दूसरी बात क्या है, इसको नीचे वाले को मिटा देते हैं ना, और दूसरी वाले को यहाँ पर लिख देते हैं फॉर्मल्डिहाइड, ठीक है, फॉर्मल्डिहाइड। अब दूसरा हम लोग देखते हैं एसिटल्डिहाइड, ठीक है। एसिटल्डिहाइड का सूत्र क्या होता है, चलिए एसिटल्डिहाइड के जल अपघटन, ये भी तो एक प्रकार का एल्डिहाइड है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं एसिटल्डिहाइड के अपचयन द्वारा। एसिटल्डिहाइड का जब अपचयन आप करते हैं तो क्या होता है, तब भी हमारा क्या मिलता है, एल्कोहल मिलता है, ठीक है। ये तो फॉर्मल्डिहाइड था, अब एसिटल्डिहाइड हो गया। एसिटल्डिहाइड में क्या होगा, एसिटल्डिहाइड का जो सूत्र होता है CH3CHO, यही क्या है, एसिटल्डिहाइड है, यही क्या है, एसिटल्डिहाइड है। चलिए ये क्या है, एसिटल्डिहाइड, इसका नाम लिख देते हैं एसिटल्डिहाइड, ठीक। अब इस एसिटल्डिहाइड का हम लोग क्या करते हैं, अपचयन कर देते हैं, H2 से अपचयन कर देंगे। H2 से जब अपचयन करेंगे, यहाँ पर लिख देते हैं अपचयन, ठीक है। आप लैंग्वेज अगर लिखना चाहेंगे तो इसमें लैंग्वेज लिख सकते हैं कि जब एसिटल्डिहाइड का अपचयन करते हैं तो एल्कोहल प्राप्त होता है, तो इस प्रकार आप लैंग्वेज लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर इसका अपचयन करेंगे, तो एक चीज समझिए कि यहाँ जिस प्रकार उसमें किए थे, यहाँ से एक H इसमें आकर जुड़ जाएगा, एक H इस हाइड्रोजन कार्बन के साथ जुड़ जाएगा, ठीक है। तो देखिए दोनों H खत्म हो जाएंगे, तो यहाँ बनेगा क्या, CH3, और यहाँ क्या है, C है। अब C के साथ देखिए एक H तो है ही है, ठीक है, क्या है, एक H है, और एक H यहाँ से हम बुला लेते हैं तो H2 हो जाएगा। अब देखिए इसके पास एक H बचा है ना, तो एक H कहाँ का जुड़ा है, ऑक्सीजन के साथ, यानी OH, ठीक है। ये बना हमारा, इसका नाम क्या है, इसका नाम है एथिल एल्कोहल, ठीक। प्यारे बच्चों, आपको समझ में आ रहा हो, ठीक है। एक काम कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और कमेंट करके हमको बताइए कि सर हमको समझ में आता है, ठीक है। जैसे ही आप कमेंट करेंगे हमको भी मालूम चले कि हमारा पढ़ाया हुआ बच्चों को समझ में आ रहा है, ठीक है। तो हम आगे वीडियो आपको रेगुलर देते रहेंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि रेगुलर वीडियो नहीं मिलेगा, आपको रेगुलर वीडियो मिलेगा। तो चलिए एक काम कीजिए, इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद आगे हम देखते हैं। चलो मिटाते हैं इसको। अब एक फार्मिक एसिड के अपचयन द्वारा, किसके अपचयन द्वारा, फार्मिक एसिड के अपचयन द्वारा, फार्मिक एसिड के अपचयन द्वारा, ठीक है। फार्मिक एसिड का जब आप अपचयन करेंगे, देखिए जब भी फार्मिक एसिड का अपचयन करेंगे तो हमको एल्कोहल मिल जाएगा। तो यहाँ पर लिख देते हैं कि फार्मिक एसिड का अपचयन करने पर, यहाँ से लिखना चालू करें ना, फार्मिक एसिड का अपचयन करने पर, तो देखिए फार्मिक एसिड का जो सूत्र होता है यही होता है, ठीक है। ये क्या है, फार्मिक एसिड, फार्मिक
अम्ल, ठीक है। जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं, फार्मिक अम्ल। फार्मिक अम्ल का अपचयन करने पर एल्कोहल प्राप्त होता है। प्राप्त होता है। देखिए फार्मिक एसिड का अपचयन करेंगे तो एल्कोहल प्राप्त हो जाएगा। देखिए यहाँ पर HCOOH, यही तो फार्मिक एसिड है। इसका अपचयन कर देते हैं 4H से। कितने H से? 4H से। तो जब इसका अपचयन करेंगे तो देखिए यहाँ से क्या निकलेगा, ठीक है। एक काम कीजिए, एक को हम लोग इसको ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है, ऐसे कर लेते हैं HCO, एक को इस तरह, चलिए ऐसे ही रखते हैं HCOOH, ठीक है। अब इसमें से निकलेगा क्या, हमारा एल्कोहल जो निकलेगा उसको तो हम लोग पहले बनाकर बाहर कर लेते हैं। एल्कोहल को क्या करते हैं, बाहर कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे एक कार्बन है ना, एक कार्बन को हम पहले बाहर करते हैं। अब एक कार्बन क्या करेगा, CH3 जुड़ेगा ही जुड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से 3H को हमने क्या किया, बाहर कर दिया, प्लस यहाँ से OH है ना, इस OH को इसमें जोड़ देंगे, ठीक है। प्लस देखिए यहाँ से OH निकला, यहाँ से C निकला, यहाँ से 3H निकला। अब यहाँ पर एक H है, एक H यह है, तो यह 2H हो गया, एक ऑक्सीजन है, तो निकल के आ जाएगा H2O, ठीक है, जल। क्या निकल जाएगा, जल निकल जाएगा। तो यह आपका बन गया क्या, इसका नाम है मेथिल एल्कोहल। ठीक, यह जल है और इसका नाम क्या, हाइड्रोजन है। ये क्या है, फार्मिक एसिड है, ऊपर नाम लिखे ही है फार्मिक एसिड, ठीक। तो फार्मिक एसिड के आप क्या करते हैं, ठीक है, जल अपघटन द्वारा क्या कर सकते हैं, एल्कोहल बना सकते हैं, ठीक। इसको नोट कीजिए। इसके बाद आगे हम देखते हैं दूसरा क्या है। दूसरा जो है आपका, ठीक है, वह है एस्टर के अपघटन द्वारा, ठीक है, अपचयन द्वारा, ठीक है, ठीक है। तो देखिए एस्टर का जो सूत्र होता है यहाँ पर लिख देते हैं, COOR, यही तो एस्टर है। एस्टर के अपचयन द्वारा, तो एस्टर का जब आप अपचयन करेंगे तो क्या होगा, हमें एल्कोहल प्राप्त हो जाएगा। तो एस्टर का अपचयन यहाँ पर लिखेंगे क्या हम लोग, ठीक है, लिखेंगे हम लोग कि एस्टर का अपचयन करने पर, चलिए यहाँ पर लिखते हैं, एस्टर का अपचयन करने पर, एस्टर का अपचयन करने पर एल्कोहल प्राप्त होता है, ठीक है। क्या होता है कि एल्कोहल का क्या करेंगे आप, जब भी एस्टर का जब भी आप क्या करेंगे, अपचयन करेंगे तो एल्कोहल प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए हम लोग करते हैं, देखिए यहाँ पर हम लोग एस्टर को लिखते हैं, यह है एस्टर COOR, ठीक है, प्लस अपचयन कर देते हैं 4H के साथ, ठीक है। तो क्या होगा, एस्टर प्राप्त, एल्कोहल प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए सेम प्रोसेसिंग, यहाँ से RC को तो पहले बाहर करेंगे, RC, और देखिए यहाँ से 3H को बाहर करेंगे, किसको बाहर करेंगे, 3H को, ठीक है। इसमें कुछ छूट रहा है, चलिए छूट तो नहीं रहा है, चलिए ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से H2 को बाहर करेंगे, यहाँ से H2 निकलेगा तभी तो बैलेंस हो पाएगा, प्लस इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक ये क्या है, दो हमारे पास क्या है, H है ना, तो 2H तो बाहर होंगे, और यहाँ पर ये जो O है इसके साथ में एक OH के साथ बाहर कर लेते तो एल्कोहल तो हमारा बन गया। लेकिन बचा क्या है हमारे पास, देखिए C भी खत्म हो गया, ये एक H भी खत्म हो गया, अभी एक H बचा है, और क्या बचा है, एक O भी बचा है और एक H भी बचा है। तो निकल जाए क्या, RC तो खत्म है ना जी,
ROH, यही तो बचा है। देखिए हम क्या करते हैं कि यहाँ से क्या किया हमने, RC को बाहर कर लिया, बैलेंस करने के लिए 2H इसमें से बाहर कर लिया, फिर 1H इसमें से लेकर O के साथ बाहर कर लिया। तो ये हमारा इतना खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया। और क्या बन गया, यहाँ पर एक हाइड्रोजन बचा है और एक ऑक्सीजन यहाँ बचा है और R बचा है, तो उसी को हमने बाहर कर दिया। ठीक है, तो इस प्रकार क्या हो गया, ये जो है ये क्या है, एल्कोहल है। क्या है, एल्कोहल। ठीक है, ये मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है। कौन सा है, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। ठीक, यह क्या है, ये भी मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। ठीक है, तो इतनी बातें समझ में आ रही हैं। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग बस केवल इतना ही रखते हैं। अब कल मिलेंगे इसी के साथ, इसके भौतिक गुणों को लेकर। इसके साथ इसके भौतिक गुणों को हम लोग समझेंगे, फिर इसके रासायनिक गुणों के बारे में हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो एक काम कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, और वीडियो रेगुलर देखते रहिए, तभी आपको बेहतरीन समझ में आएगा। ठीक है, और पेपर की दृष्टि से ये चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका फट से।